नमस्कार, स्वागत है आप सबका। देश की राजधानी दिल्ली से लगातार दूसरे दिन चौंकाने वाली खबर आई। एक लड़के का इसीलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो तेज आवाज में भजन सुनना चाहता था और दूसरे समुदाय के एक परिवार को ये अच्छा नहीं लगा। म्यूजिक बजाने को लेकर कहासुनी हुई, बात छिड़खानी तक पहुंची और 29 साल के नौजवान की हत्या कर दी गई। मर्डर की पूरी टाइमलाइन बहुत ही खौफनाक है। अब चूंकि मामला दो समुदायों से जुड़ा था, इसमें धर्म का भी एंगल था, इसलिए दिन भर टेंशन रही, तरह तरह की अफवाहें उड़ी। इंडिया टीवी के दो रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पीड़ितों से मिले, चश्मदीदों की गवाही सुनी, सारी डिटेल्स जुटाई और तब जाकर आपके लिए यह रिपोर्ट तैयार की। तो चांद ना मेरे को छेड़खानी कर रहा था और मैं चिल्ला के भागी, मेरा चेट आया। पूरे घर में उन्होंने बदमाश बुला रहे थे, चारों पांचों भाई इनके पिताजी, ये सारे एकदम से आए, इन्होंने ताबड़तोड़ चाकू से वारदात कर दी। सारे भाइयों को चाकू मारे जी, हमारे तीनों भाइयों के। इतने में चांद घुसा, चाकू निकाला, हसीन ने चाकू निकाला। इसको इतना नहीं पता था कि ये हमें चाकू मार रहे हैं। चलो पड़ोस के हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। निखार के वहां तक मारा। देश की राजधानी दिल्ली में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में एक तरफ सुशील है जिसे चाकुओं से गोद कर मार डाला गया, दूसरी तरफ चांद, सलीम, हसीन, अब्दुल सत्तार, हुसैन, शाहनवाज, आफाक हैं जिन पर सुशील की हत्या का आरोप है। दिल्ली को हिला देने वाले इस हत्याकांड में धर्म, जाति, गुंडागर्दी वो सब कुछ है जो इंडिया टीवी रिपोर्टर अतुल भाटिया और गोनिका अरोड़ा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर 360 डिग्री की इन्वेस्टिगेशन में देखा और महसूस किया। जो कहानी निकल कर आई वो बेहद खौफनाक है। गोनिका अरोड़ा ने मृतक की फैमिली से बात की, चश्मदीदों से मिली और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। तो अतुल भाटिया ने ग्राउंड जीरो पर पुलिस का एक्शन देखा, अधिकारियों से जांच का अपडेट लिया। देश की संसद से महज 19 किलोमीटर दूर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में यह वारदात हुई। यहाँ के महिंद्रा पार्क इलाके के भड़ोला गांव की गली में मुस्लिम परिवार के कई लड़कों ने हिंदू परिवार के एक लड़के सुशील को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना मंगलवार दोपहर की है। चूंकि यह मामला हिंदू और मुस्लिम पक्ष से जुड़ा हुआ था, इसलिए सुबह होते होते आसपास के इलाकों में भी टेंशन फैल गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आने लगी। मैं तुरंत मौकाए वारदात पर पहुंचा और हर छोटे बड़े पहलू की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। आगे बढ़ने से पहले मर्डर की पूरी टाइमलाइन समझ लीजिए। महिंद्रा पार्क की गली में एक लड़की स्पीकर पर भजन सुन रही थी। पड़ोस के मुस्लिम परिवार ने ऐतराज किया तो कहासुनी शुरू हो गई। मृतक सुशील की पत्नी वंदना इसी गली में बने वॉशरूम में गई थी। भजन से शुरू हुए विवाद के बाद वंदना से चांद और उसके भाइयों ने बदतमीजी की। जब वंदना के पति और उनके भाई चांद को समझाने पहुंचे तो उन पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। इस हमले में सुशील की मौत हो गई, जबकि उनका भाई सुनील और अनिल बुरी तरह जख्मी हुए। अतुल भाटिया जब पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे तो वहां दर्द की ऐसी तस्वीर दिखी जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। सुशील के परिवार में गम और गुस्सा दोनों दिखा। जब वैन में सुशील की डेड बॉडी घर पहुंची तो परिवार का हाल देखकर यहां मौजूद हर शख्स की आंख नम थी। चूंकि मामला हिंदू मुस्लिम का था, इसलिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट थी। डेड बॉडी को एम्बुलेंस से बाहर नहीं निकाला गया। सिर्फ 20 मिनट के लिए परिवार को एम्बुलेंस से ही सुशील के अंतिम दर्शन कराए गए और फिर यहीं से शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। सुशील के परिवार के लिए यह मुश्किल वक्त है, लेकिन सुशील के मर्डर का सच परिवार से जानना भी जरूरी था। सुशील की पत्नी वंदना, जिनकी आंखों के सामने उनके पति की हत्या हुई, उन्होंने मर्डर की पूरी कहानी बताया कि हमलावरों ने उसे भी चाकू मारे थे और हाथ में काफी चोटें आई हैं। मैं लेटिंग जा रही थी, वहाँ नीचे बच रहा था, वो पी खा के नाच रहे थे, अपने घर पे थे और वो लपक के वो चांद ना मेरे को छेड़खानी कर रहा था और मैं चिल्ला के भागी, मेरा चेट आया। मैंने बचाने के लिए जब मेरी आवाज़ सुना कि मेरी छुटकी की आवाज़ है और ये चांद
मेरे छेड़ को चाकू लेके, इतना बड़ा चाकू ले रखा था चापड़, मेरे पहलवान भैया को मारा पहले मेरे छेड़ को, फिर मेरे छेड़ ने मुझे लेके भागे वहाँ से, बड़ी तेज घर में घुस गए, फिर वहाँ से आए मेरे छोटे वाले छेड़ को मारा भाई, इसके दोस्त 6-7 दोस्त थे, इसके भाई भी थे, इसके बाप भी थे। फिर मेरा पति सीरियस था, बीमार था, अंदर पड़ा हुआ था, सिर्फ चोट का पेट था। जब मेरी आवाज़ सुनी चिल्लाती हुई तो मेरा पति बाहर निकल गया, मेरे पति बोलने लगे, अपने पति को मारने लगे, चाकू यार खोल दिए खाचड़। सुशील की उम्र सिर्फ 29 साल थी। घर में सुशील और उसके 4 भाई रहते थे। सबसे बड़ा भाई राकेश, फिर सुनील, अनिल, सुशील और आखिर में सुरजीत। सुशील फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता था। सुशील की 1.5 साल की बच्ची है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। चांद एंड फैमिली के हमले में सुशील के भाई अनिल को भी कई चाकू लगे। अनिल को सुबह ही अस्पताल से छुट्टी मिली। अनिल ने अतुल भाटिया को बताया कि सारा झगड़ा भजन सुनने को लेकर शुरू हुआ और छेड़छाड़ से मर्डर तक पहुंच गया। सर हमारे इधर की लड़की जो स्पीकर में गाने सुन रही थी, भजन सुन रही थी जो था, तो उसको जैसे उन्होंने उठाया कि तू यहाँ पे खड़ी होती, क्यों खड़ी होती, तो वो कह रही भैया गली में खड़ी होती, मैं चली जाऊँगी, कोई बात नहीं। पूरे घर में उन्होंने बदमाश बुला रहे थे, 4-5 भाई इनके पिताजी, ये सारे एकदम से आए, इन्होंने ताबड़तोड़ चाकू से वारदात कर दी। सारे भाइयों को चाकू मारे जी, हमारे तीनों भाइयों के। पीड़ित परिवार अब न्याय मांग रहा है। वो कह रहा है कि जैसे सुशील को तड़पा कर मारा गया, वैसे ही उसके हत्यारों को सजा दी जाए। जैसा ये तड़प के मारा, वैसे उनको भी तड़प के मारे। फांसी सुननी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए बस इंसान। कोई बंदे 6 बंदे हैं और 2 उनके परिवार के रिलेशनशिप में 9 बंदे हैं। हमारे पति को मार डाला, मेरे चेटों को दोनों घायल कर दिया, मेरे को मारा, मेरी बच्ची अनाथ हो गई। हमें इंसाफ चाहिए, 6-7 लोगों को फांसी होनी चाहिए बस। हमारी बच्चे के लिए, परवरिश के लिए कुछ होना चाहिए। हमारा पति नहीं देखे, हम किसके सहारे रहेंगे। आदर्श नगर के इस इलाके में बेहद तंग गलियां हैं, बहुत छोटे घर हैं, इसीलिए कई घरों के लिए गली में एक संयुक्त शौचालय बना हुआ है। सुशील और चांद का घर अलग अलग गली में है। हमारी तफ्तीश में पता चला कि सुशील और चांद का घर एक दूसरे से करीब 300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन सभी घरों की छतें मिली हुई हैं। चूंकि टॉयलेट चांद की गली में था, इसलिए सुशील की पत्नी वंदना वहीं पर थी और वहीं पर जब भजन के कारण विवाद शुरू हुआ तो चांद और उसके भाई ने वंदना के साथ बदसलूकी की और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने वंदना के पति सुशील को मार दिया। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया जब ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात कर रहे थे और हर तस्वीर को कवर कर रहे थे तो उन्हें आरोपी चांद की गली में एक सीसीटीवी लगा दिखाई दिया। वो फौरन उस घर में पहुंचे जहां ये लगा था। अतुल ने वीडियो देखा तो चौंक उठे। इसमें मर्डर वाली वारदात का लाइव वीडियो भी था। इसमें दिख रहा है गली में हंगामा मचा हुआ है। इसी जगह पर सुशील नाम के युवक का बेरहमी से कत्ल किया गया था और ये लड़का सुशील के परिवार को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक महिला उसे रोक लेती है क्योंकि चांद और उसके परिवार के सिर पर खून सवार था। संवाददाता गोनिका अरोड़ा ग्राउंड जीरो पर इस गली की लोकेशन खोजते हुए पहुंची और उन्हें तस्वीर में दिख रहे लोग भी मिल गए। ऑन द स्पॉट कैमरे पर वो शख्स भी मिल गया जो हत्यारों से सुशील के परिवार को बचा रहा था। ये जो नीले कुर्ते में आपको महिला दिख रही है, कौन महिला है? ये हमारे घर की है। सास लग रही है। ये लड़का कौन है? ये खड़ा है। ये आप ही हैं? ये आप हैं इस वीडियो में जिनको रोक रही हैं वो? इनकी मौसी है। ये कौन है? ये कौन है औरत? ये नीले कुर्ते में औरत कौन है? ये मेरी मौसी है। और ये आप हैं? क्यों रोक रही थी वो आपको? वो वहाँ पर चल रहे थे ना मैम, बच्चे भी आ रहे थे, बूढ़े भी आ रहे थे, औरतें भी आ रहे थे, उनके ऊपर चलाने सोच रहे थे। सबको मार रहे थे? हाँ, सबको मार रहे थे। आपको भी लगाया क्या? इनको दौड़ा लिया था। आपको भी लगाया था? हाँ, इनके भी लगा हुआ। गोनिका को यहीं पर छोटी नाम की महिला भी मिली जो इस हत्याकांड की चश्मदीद है। छोटी ने गोनिका के साथ पूरे क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया। गोनिका को गली में जगह जगह ब्लड दिखा जो सूख चुका था। वहाँ हम थे, वो
वंदना थी, वो चांद थी, चांद की माँ थी, इसके पापा थे, सब थे वहीं पे जहाँ पे मार हो रहा था। पुलिस वाले सब पकड़ रहे थे, मानने नहीं दिया, वो उनको सब पकड़ लिया, छुरी चाकू वहीं पे मारते मारते उसको बेहोश कर दिया। सुशील को तो अंदर गली से घसीट लाए, आपको मैं गली भी दिखा रही हूँ, इतनी छोटी कितनी दूर में मारा, बताओ। इसका घर है, किसका घर है ये चांद का, जिसने चाकू ने मारा, ये घर है उसका। ये वो अपने घर से निकले थे हाँ, उस वक्त? बस यहाँ पे गाना हो रहा था। उसने सुनील ने कहने लगा कि भाई गाना बंद कर दो, अच्छे बुरे सब निकलते, बहन बेटी ऐसा गाना नहीं सुनना चाहिए, गंदे गंदे गाने सुनने थे। उसने डांटने लगा, बस इतनी बात में कह तू कैसे बोल दिया, तू कैसे बोल दिया। इतने में चांद घुसा, चाकू निकाला, हसीन ने चाकू निकाला, इसको इतना नहीं पता था कि ये हमें चाकू मार रहे हैं। सुशील को घसीट के छत के ऊपर से, ये बिहारी की छत से, इसकी छत से ये घुसने नहीं दे रहे हैं। देखो पुलिस वाले, मैं दिखाती हूँ आपको, इधर से मारते मारते और इनके सबके आस पड़ोस वालों के ताले सबके बंद कर दिया कि कोई आवाज नहीं देना चाहिए। सुशील के परिवार और चश्मदीदों ने बताया कि हत्यारों ने मीट काटने वाले चाकू से सुशील के परिवार पर हमला किया था। सुशील को चांद और उसका परिवार खींचता हुआ गली के अंदर तक ले गया और कई लोगों ने मिलकर अकेले सुशील को चाकुओं से गोद कर मारा। चाकू थे जिससे वो बकरे काटे जाते, मीट काटे जाते, वो वाले थे। मारते मारते देखो मैडम यहाँ तक लाया। कहाँ तक? जब भी वंदना पूरी गली में मारते? हाँ, ये मारते मारते पूरी गली लाया। और वंदना जब भी पैर के तरह गिर गई, हम कह रहे हैं भाई वंदना कहाँ पे खड़ी थी, कहाँ तक आई थी? वंदना यहीं तक आई थी, वहीं से आई थी जहाँ से आप आ रहे हो, यहाँ तक। ये देखो, ये सब खून पड़ा, सब सूख गया। मारते मारते इधर तो सुशील को घसीट के जहाँ पे चिथरा कर दिया, मारते मारते। ये देखो, ये मुसलमानों का सब घर है, ये इनको सबको छुपा दिया। ये देखो बैठे हुए हैं, ये सब इनकी फैमिली है, ये सब है, ये सब है, झूठ बोल रहे हैं मैडम। आप लोग जानते हैं परिवार को? नहीं, हमारा कोई परिवार नहीं, हमारा परिवार देखो जी सामने है, ये परिवार नहीं है। आपका नहीं, हमारा हुआ, आप लोगों ने देखा? जब ये वारदात हो रही थी तभी किसी ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस भी कुछ मिनट बाद मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुशील और उसके दो भाइयों को फौरन जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने सुशील को मृत घोषित कर दिया। सुशील के भाई सुनील का इलाज अभी चल रहा है। सुशील के दूसरे भाई अनिल को सुबह डिस्चार्ज किया गया। अतुल और गोनिका को हत्याकांड के चश्मदीदों ने बताया कि बहस और छेड़खानी तो इस हत्याकांड में सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी। असल में चांद, उसका परिवार और उसके दोस्तों समेत 8 से 9 लोग प्री प्लानिंग से मर्डर करने ही आए थे। 7-8 लोग थे। ऐसा लग रहा था कि मारने के लिए आ रहे हैं। वो पहले से गैंग बना के बैठे थे, पहले से प्लान बना रखे थे। जब हमें बाद में हमारे बच्चों को मार दिया, एक को तो मैंने बचा के भागी, वो तो घायल हो गया, उसको तो उसी ने तो मैं गाड़ी में लेके मैं भागी, एक को तो मैंने बचाया मैडम। आरोपी चांद का परिवार इलाके में सब्जी बेचने का काम करता है। अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चांद का पिता अब्दुल सत्तार, जिसकी उम्र 52 साल है, अब्दुल सत्तार की पत्नी शाहजहां, बेटा आफाक, दूसरा बेटा शाहनवाज। आरोपों के मुताबिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड चांद है। वो और उसके दूसरे साथी अब तक फरार हैं। फिलहाल पूरे आदर्श नगर इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इस बात का डर है कि कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर उन्माद न फैल जाए। लेकिन इन सब के बीच सुशील की पत्नी वंदना और उसकी 1.5 साल की बेटी का क्या होगा, वंदना के पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा, फिलहाल तो वो पति के लिए इंसाफ मांग रही है। हमें इंसाफ चाहिए, 6-7 लोगों को फांसी होनी चाहिए। बस हमारे बच्चे के लिए, परवरिश के लिए कुछ होना चाहिए। हमारा पति नहीं रहे कि हम किसके सहारे रहेंगे। दिल्ली के ही पास हरियाणा के बल्लभगढ़ में लव जिहाद